हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीक? वीक में बहुत सारे मिड वीक मैच हुए, बहुत मेहम और बहुत मैसिव मैसिव रिजल्ट्स आए और कुछ टीम्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। तो बात करेंगे मिड वीक रिजल्ट की और हम बात करेंगे आने वाले प्रीमियर लीग वीकेंड की और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैचेस हैं हम सब की बात करते हैं इस एपिसोड में। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। मिड वीक में बहुत सारे मैचेस हुए, मतलब इतने मैचेस हो गए कि कोई हिसाब नहीं है। नए चैंपियंस लीग फॉर्मेट में बड़े सारे मैचेस हो गए, फिर आपके यूरोपा लीग के इंपॉर्टेंट मैचेस हुए और कॉन्फ्रेंस लीग का भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ। सबकी बात करेंगे और कुछ टीम्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा गया, कुछ के लिए बहुत खराब गया। तो हर चीज़ की हम इस एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कौन सी टीम्स के लिए वीक खराब गया, क्योंकि बहुत सारी टीम्स के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग वीक रहा था। स्टार्ट करते हैं चैंपियंस लीग में, जहां पे मैन सिटी फिर से हार गई। आई डोंट नो मैन सिटी के साथ क्या हो रहा है रिसेंट में, बट वो हारे जा रही है, एक मैच जीत नहीं पा रही है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो है, अटैक ढंग से कर नहीं पा रही है, मिडफील्ड में ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं और डिफेंस में भी बहुत एरर्स हो रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैन सिटी के साथ क्या हुआ है, या उनको पूरे ओवरहॉल की ज़रूरत है, या उनके वर्डिट की वजह से इशू हो रहा है, क्या हो रहा है उनको। बाय द वे अभी जो केस था वो भी ख़त्म हो गया है, तो उसका भी वर्डिट आना है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है मैन सिटी में, क्योंकि मैन सिटी बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत ही अंडरवेलिंग परफॉर्मेंस दे रही है। अभी उनका यूवेंटस के साथ मैच था जिसमें सब लोग एक्सपेक्ट करते, ऑल दो मैन सिटी बहुत गंदे फॉर्म में है इन जनरल, बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तब भी यूवेंटस के साथ अच्छा खेलेगी, कुछ तो करके दिखाएगी और शायद जीत भी जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर से हार गई। यूवेंटस ने 2 गोल कर दिए, वो उनके लिए बहुत थे और उन जीत के साइड में हो गए। मैन सिटी अब इस कगार पे आ चुकी है चैंपियंस लीग की टेबल में कि वो कभी भी आउट हो सकती है, जो कि बहुत अजीब सा है मैन सिटी के लिए इस स्टेज में आउट हो जाना। जब भी वो इस टूर्नामेंट में खेलती है, इस लेवल के टूर्नामेंट में खेलती है, मैन सिटी की टीम हमेशा से इतनी अच्छी रही है कि वो हमेशा नेक्स्ट राउंड में तो जाती है। लेकिन इस बार मैन सिटी की हालत बहुत खराब है और वो सीरियसली, अगर वो नहीं जीती अब रेस्ट ऑफ द मैचेस, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी बन गई है। तो अब यहां से बाहर होकर वो लीग पे फोकस करेगी, किसी टूर्नामेंट फोकस करेगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे लग रहा है ये सीजन तो मैन सिटी का अब डाउन हिल होता जाता लग रहा है। कम बैक कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकती, मैन सिटी के पास प्लेयर्स हैं, बट फॉर सम रीजन अभी वो जेल नहीं कर रहे हैं और वो परफॉर्मेंस पूरी पुट अप नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट हो गया है मैन सिटी के लिए, क्योंकि अगर वो कुछ और मैचेस में नहीं परफॉर्म करती तो इसका सीजन इस बार तो खत्म ही हो गया समझ लो। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैन सिटी के साथ क्या इशू हो गया, सडनली वो इतनी खराब टीम कैसे हो गई है। शुरुआत तो उन्होंने ये सीजन की भी काफी अच्छी की थी, लेकिन अभी सडनली अब उनके ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम आ गई है, बहुत ही ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो अब इसके लिए अब पेप को ब्लेम करना चाहोगे, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना चाहोगे, उनकी स्क्वाड को ब्लेम करना चाहोगे, इंजरीज को ब्लेम करना चाहोगे, कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा किसको ब्लेम करना चाहोगे। बट दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट एंड आई डोंट नो कि वो एक टूर्नामेंट को गिव अप करेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे, बट कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा और अब सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। आने वाले वीकेंड में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन इन जनरल वीक में इनका बहुत ही खराब रिजल्ट गया ना। उसके अलावा एक और अगर हम टीम की बात करें जिसका रिजल्ट बहुत खराब गया इस मिड वीक में, वो है आपकी टॉटनहम। टॉटनहम ऑलमोस्ट हारते हारते कल रह गई, हारने वाली थी। आई थिंक रेंजर्स का उनका मैच था, बहुत ही गंदा खेल रही थी, हार सकती थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने गेम बचा के इवेंचुअली ड्रॉ कर दिया। टॉटनहम को भी सडनली क्या हो गया कोई नहीं जानता। एटलीस्ट वो कुछ टाइम पहले से एक मैच जीत रही थी, एक मैच हार रही थी, एक मैच जीत रही थी, एक मैच हार रही थी और गोल कर रही थी। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हो गया कि उनके गोल्स भी ड्राई अप हो गए हैं और वो हारे भी जा रही है। हार नहीं भी रही है तो ड्रॉ कर दे रही है और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बना के चल रही है। पूरे मैच में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही टॉटनहम की।
आई डोंट नो अगेन टॉटनहम के साथ क्या हो रहा है। या तो एंजे पोस्टेकोग्लू एक ही स्टाइल का जो गेम कर रहे हैं, एक ही स्टाइल का जो उनका गेम प्ले होता है उससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका जो अटैकिंग स्टाइल है, मतलब जिसके कहते हैं ना एक्स्ट्रा अटैकिंग स्टाइल अगर मैं कहूँ, उसमें बहुत सारे डिफेंसिव लूप होल्स भी हैं जिसकी वजह से वो लोग ससेटेबल हो जाते हैं ऑन काउंटर अटैक्स एंड वो हार जाते हैं। बट जो भी हो रहा है, एंजे पोस्टेकोग्लू को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड दे नीड टू गेट बैक इनटू फॉर्म, क्योंकि लीग में भी वो बहुत पीछे हो गए हैं और ऐसे करेंगे तो यूरोपा लीग से भी बाहर हो जाएंगे और उनका ट्रॉफी जीतने का एक और मौका चला जाएगा। बहुत ज़रूरी है टॉटनहम के लिए अपने फॉर्म को रिगेन करना और किसी तरीके से ट्रॉफी में अपनी जगह बनाना, किसी ना किसी ट्रॉफी में अपनी जगह बनाना, क्योंकि ऐसे क्लब में जहां इतने टाइम से कोई ट्रॉफी ही नहीं आई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्लब बिल्कुल वेस्ट है। क्योंकि इन दी एंड जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो इवेंचुअली कुछ लीग जीतने के लिए या ट्रॉफी जीतने के लिए कर रहे हो। और अगर वो ही नहीं आती तो फिर क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करके और इतना कोच में इन्वेस्टमेंट करके। तो आई डोंट नो क्या होगा, पोस्टेकोग्लू का क्या होगा, टॉटनहम का क्या होगा, बट राइट नाउ टॉटनहम को बहुत ज़रूरत है अच्छे रिजल्ट की और एक अच्छी परफॉर्मेंस की। स्पेशली होल 90 मिनट्स में उनको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि लैक लस्टर परफॉर्मेंस हो रही है, मैं वर्ड नहीं निकाल पा रहा उनके लिए। इतनी अजीब सी उनकी परफॉर्मेंस जा रही है कि पोस्टेकोग्लू को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो गया है सडनली। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे प्लेयर्स नहीं लिए, ऐसा नहीं है, उन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट की है, कुछ प्लेयर्स उनके पास अच्छे हैं। हाँ, सुपरस्टार्स उनके पास नहीं है, वो कभी नहीं करते, इतना स्पेंड नहीं करते हैं प्लेयर्स पे, बट उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं। अब वो क्यों नहीं जेल कर रहे, वो पोस्टेकोग्लू जानते हैं और वो लोग जानते हैं, बट कहीं ना कुछ मिसिंग हो रहा है, स्पेशली डिफेंस में। डिफेंस में वो बहुत ससेप्टेबल है और वो गोल्स लीक करते हैं। तो पहले तो उनको अपने अटैक को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और गोल्स करने पड़ेंगे, दूसरा उन्हें डिफेंस को बंद करना पड़ेगा और पोस्टेकोग्लू को थोड़ी सी अपनी टैक्टिक्स में चेंज करना पड़ेगा। इतना स्टबन रहने से इन द एंड क्या होगा, अगर टॉटनहम हारती रही तो अभी तो कह रहे हैं डैनियल लीवी उनके साथ है पोस्टेकोग्लू के, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, पोस्टेकोग्लू अपनी जॉब खो बैठेंगे, क्योंकि वो इसी तरीके से हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो टॉटनहम के लिए भी ये वीक बहुत ही खराब गया, मिड वीक। अब संडे को वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता, उनका कंपैरेटिवली इजी फिक्चर है कंपेयर टू मैन सिटी, बट इन दोनों टीम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब बीत गया और इनको बकअप करने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। अब यहां से हम बात करते हैं उनके लिए जिनके लिए वीक अच्छा गया, मिड वीक। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्सेनल की। आर्सेनल ने इजी 3-0 विक्ट्री ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अटैकिंग में भी अच्छे लगे, डिफेंस में भी सॉलिड लगे और पहली बार ऐसा लगा कि आर्सेनल एक अच्छा गेम खेल रही है। रिसेंट में आर्सेनल को हमेशा से यही देखने को मिला है कि आर्सेनल यही करे जा रही है, सारे के सारे गोल्स वो अपने सेट पीसेस से लेती है, लेकिन इस गेम में उन्होंने थोड़ा बेटर किया, ओपन प्ले में भी अच्छे चांसेस क्रिएट किए एंड दे प्लेड रियली वेल और वो ऐसा लग रहा है कि अब अगले राउंड में आगे बढ़ जाएंगे और उनके लिए ओवरऑल ये वीक अच्छा गया, कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी प्लेयर ने गंदा परफॉर्मेंस नहीं दिया और इन जनरल वो सॉलिड लगे और अपने मिशन में चैंपियंस लीग में आगे बढ़ने के अब वो सक्सेसफुल हो गए हैं। आई थिंक वो अब क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो ओवरऑल इन जनरल आर्सेनल के लिए एटलीस्ट टूर्नामेंट स्टेज में अच्छा गया ये वीक और दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच विद कॉन्फिडेंस। और जो ओपन प्ले में उन्होंने गेम दिखाया उससे आर्टेटा बड़े खुश होंगे, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है उनको अभी, क्योंकि वो ओपन प्ले से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। तो इन जनरल गुड गेम फॉर आर्सेनल एंड कीप इट अप एंड लेट्स सी आर्सेनल इस टूर्नामेंट में कहाँ जाती है। तो आर्सेनल के लिए तो ये वीक अच्छा गया। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनाइटेड के लिए, तो यूनाइटेड के लिए भी ये वीक जनरली अच्छा गया। यूनाइटेड ऑल तो हार रहा था एक स्टेज पे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने कम बैक किया और वो मैच जीत गए एंड दे ऑल्सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच ऑफ द यूरोपा लीग। इन जनरल फर्स्ट हाफ में तो वो गोल पीछे हो गया था और बहुत ही गंदा खेल रहा था, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थोड़ा सा इंप्रूव किया और लास्ट में
दो अच्छे गेम प्लेस दिखाए। एक में तो खैर मिस्टेक थी विक्टोरिया पिल्सन की, लेकिन दूसरा गोल जो था, लास्ट गोल जो था, उसमें अच्छी पास से जो हॉलैंड ने गोल किया, दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस टू सी। और यूनाइटेड को इस समय आई थिंक परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिजल्ट्स की ज़रूरत है, और उनको रिजल्ट मिल गया। परफॉर्मेंस वाइज उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहुत सारी मिस्टेक्स उन्होंने से, स्पेशली फर्स्ट गोल में जो मिस्टेक हुई वो बहुत ही ज़्यादा गंदी मिस्टेक थी। तो इन जनरल मिस्टेक्स से भरी हुई टीम है, प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट कुछ प्लेयर्स के दम पे अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ज़रूरी है रिजल्ट्स निकालने। जैसे हॉयलैंड है, अमाद है, ठीक है, आपके माजरावी है, माइनू है, इन लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ रिजल्ट्स दिलाने पड़ेंगे ताकि रूबेन अमोरिम को थोड़ा सा टाइम मिले इसको ट्वीक करने का, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को नए प्लेयर्स बाय करने का, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रिडंडेंट है, और रूबेन अमोरिम को मुझे लग रहा है समझ में आ गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स को सेल आउट करके एक टीम बनानी पड़ेगी, अच्छे प्लेयर्स को लेना पड़ेगा। आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर सम प्लेयर्स, एक डिफेंडर के लिए वो जा रहे हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर प्लेयर्स। आई थिंक दे विल प्रूव दे स्क्वाड, बट आई थिंक ये वाले स्क्वाड से किसी तरीके से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जैसे कल निकाला है उन्होंने, वैसे ही करके अब ये विंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इन जनरल गेम प्ले बहुत ही बेकार रहा है, एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, नथिंग, और एरर प्रोन साइड है कंप्लीटली। सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट इंडिविजुअल्स को अब शाइन करना पड़ेगा अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी तरीके से अभी गेम जीतने हैं। एज ए टीम, एज ए सिस्टम, मुझे लग रहा अभी तक उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं मैनेजर, और अभी तक वो बहुत ही गंदा खेल रहे हैं। जितना भी वो अभी रहे हैं रूबेन अमोरिम वहाँ पे, उससे तो पता लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट प्लेइंग वेल, बट किसी तरीके से उन्होंने विक्ट्री निकाल ली, जो कि सबसे जरूरी है, एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये वीक अच्छा गया, उसके अलावा लिवरपूल के लिए भी अच्छा गया। लिवरपूल ने एक और विक्ट्री निकाल ली, एंड दे आर द टॉप ऑफ द चैंपियंस यूरोपा लीग टेबल है। आई थिंक यूरोपा लीग में है वो, चैंपियंस लीग में, आई थिंक दे आर इन चैंपियंस लीग। हाँ, तो चैंपियंस लीग में उन्होंने अच्छी विक्ट्री निकाल ली, और अच्छा खेल के वो पहुंच गए हैं अगले राउंड में, एंड आई थिंक दे आर द फर्स्ट टीम जो अब क्वालिफाई कर जाएंगे टू द नेक्स्ट स्टेज। उनका कोई कंपटीशन नहीं लग रहा है, दे आर प्लेइंग रियली वेल, एंड दे आर मूविंग एट अ गुड पेस, और दे आर वन ऑफ फेवरेट्स अब, ऐसा देख के लग रहा है, फॉर दिस टूर्नामेंट। होपफुली लिवरपूल आगे भी अच्छा करेगा, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दो इंजरीज और डार्विन न्यूनीज की जो फॉर्म है वो उनके लिए कंसर्निंग है। बट अगर साला इसी तरीके से फॉर्म में रहे, वैन डाइक सॉलिड रहे, और टीम अगर कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करती रही, तो इन जनरल लिवरपूल मैचेस निकाल ही लेगी। हाँ, स्ट्राइकर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डार्विन न्यूनीज इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट इन जनरल लिवरपूल इज प्लेइंग रियली वेल, और अगर ऐसे खेलते रहे तो वो अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंसेस की वजह से आगे निकल के इस टूर्नामेंट में काफी आगे तक जा सकते हैं। सो दे आर ऑन टॉप, एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल, एंड दे आर गोइंग सुपरबली इन दिस टूर्नामेंट। तो लिवरपूल की कहानी भी अच्छी रही इस वीक, और उसके बाद एक और टीम है जिसकी कहानी बहुत अच्छी गई इस वीक, नॉट द लीस्ट चेल्सी प्लेड सुपरबली वेल। कॉन्फ्रेंस लीग का उनका मैच था, अस्ताना में था, जहां पे टेम्परेचर बाय द वे -14 -18 इतना रहता है, तो बड़ी कोल्ड कंडीशंस थी, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बर्फ़ वाली, एकदम आइस कोल्ड वाली कंडीशंस थी, और आउटफील्ड भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो कजाकिस्तान बहुत दूर वो खेलने गए थे, तो जनरली ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी मेन टीम नहीं भेजी। मेन टीम में से कुछ प्लेयर्स गए, आई थिंक नेटो गए थे, नेटो इज सस्पेंडेड, तो नेटो गए थे। ड्रूसबेरी हॉल जो इन्वॉल्व नहीं होते पीएल में, वो गए थे, और डिसासी और इस टाइप के लोगों को भेजा था, टोसिन को भेजा था वहाँ पे, रोनाल्डो वेगा को भेजा था वहाँ पे, ताकि वो खेल सके। और अभी उनका गेम है बेंटफोर्ड के साथ, इसीलिए आई थिंक उन्होंने प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया, और क्योंकि उनको लग रहा था कि अस्ताना को इनकी यही टीम हरा सकती है, तो उन्होंने इन सबको भेज दिया, और उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को भेजा, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। और अच्छी बात है, उन यंगस्टर्स को एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस भी मिला। दे परफॉर्म रियली वेल, स्पेशली एचन पंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, रैक्स हैकी भी अच्छे लगे, और ऑफ कोर्स एरिक जॉर्ज जैसे लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एंड प्लेड रियली वेल। और इतने सारे यंगस्टर्स को अच्छा मौका मिला, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। कानी चुकुमेका भी गए थे, उनको भी मौका दिया गया, क्योंकि वो भी टीम में नहीं आ पा रहे। तो बहुत सारे प्लेयर्स को मौका मिला, उन्होंने अच्छा खेला, एंड दे स्कोर्ड आई थिंक 3 गोल्स, और 1 गोल वो खा भी गए। तो इन जनरल
फर्स्ट हाफ में ही ये सब हो गया था और सेकेंड हाफ में उन्होंने अच्छे से मैनेज किया और वो जीत के टॉप ऑफ द टेबल बैठे। आई थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब आई थिंक वो नेक्स्ट के 2 मैचेस में अपने प्लेयर्स को और रेस्ट करके दे विल गिव चांस टू यंगस्टर्स एंड दे लेट देम प्ले, और देखते हैं कि वो अब नेक्स्ट 2 मैचेस में कितना परफॉर्म करते हैं। बट दे प्लेड रियली वेल। उनकी जो यही टीम थी ना, जो बच्चे बच्चे वाली टीम थी, उनकी यूथ अकेडमी टीम जो है, इन्होंने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अस्ताना में आराम से जीत हासिल कर ली। ये आसान नहीं था बाय द वे। अस्ताना में मैनचेस्टर यूनाइटेड गई थी और वो हार चुकी थी इस कंडीशन में, तो कंडीशंस बहुत ख़राब थी। ऑल्दो जो क्वालिटी है, लेवल है, उसमें बहुत फ़र्क था चेल्सी और अस्ताना के। बट इन जनरल वहाँ पे खेलने में दिक्कत ये आती है कि बिकॉज ऑफ द कंडीशंस वहाँ पे प्लेयर नहीं खेल पाते हैं, और इसलिए चेल्सी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड दे won the match with all these youngsters playing really well। तो ऑल डिजर्व्ड चेल्सी के लिए ये विक्ट्री, और चेल्सी के लिए भी जो विनिंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहा इस वीक। तो ये थे मिड वीक के मैचेस। इसमें मैं कुछ बात ज़रूर करना चाहूँगा बिफोर आई क्लोज आउट दिस सेगमेंट। सबसे पहली बात तो एस्टन विला और एक टीम है ब्रेस्ट, इन दोनों का परफॉर्मेंस सुपर्ब रहा है एंड दे आर अबाउट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। एस्टन विला के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रीमियर लीग में वो इतना अच्छा नहीं कर रही, बट इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा कर रही है चैंपियंस लीग में, एंड दे आर अबाउट टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट राउंड। बहुत सारी बड़ी टीमें उनसे पीछे चल रही हैं एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल इन दिस टूर्नामेंट। आई एम सरप्राइज्ड, मुझे लगता नहीं था कि वो इतना अच्छा खेलेगी, बट दे आर थर्ड एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल। तो बहुत अच्छी बात है एस्टन विला के लिए, सरप्राइज पैकेज की, दे आर प्लेइंग रियली वेल एंड दे आर वन ऑफ द सरप्राइज पैकेजेस जो क्वालिफाई करेगा अगले राउंड में। उसके अलावा ब्रेस्ट जैसी टीम जो आई थिंक स्विट्जरलैंड में खेलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बारी मैं चेक करूँगा, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड दे आर ऑल्सो अबाउट टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जनरल टीम्स जो यूजली क्वालिफाई होती हैं, बट मैन सिटी के गंदे परफॉर्मेंस की वजह से, लाइप्जिग के गंदे परफॉर्मेंस की वजह से, इवन डॉर्टमुंड के इतने अच्छे परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से ये टीम्स आगे आ गई हैं एंड दे आर विनिंग एंड दे आर टो टू टो विद द टॉप टीम्स जो अब क्वालिफाई होने वाली है। तो इट इज़ अ फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर एस्टन विला एंड ब्रेस्ट। मैं इनको मेंशन करने वाला था क्योंकि इन दोनों ने सीरियसली सरप्राइज किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रेस्ट जैसी टीम आगे इस टूर्नामेंट में आगे क्वालिफाई करेगी। सो फैंटास्टिक फॉर दोज 2 टीम्स, और इनका परफॉर्मेंस के लिए ट्रूली ट्रूली डिजर्व करता है। इनके मैनेजर्स को ट्रूली ट्रूली हैट्स ऑफ, सीरियसली हैट्स ऑफ, डिजर्व करते हैं इनके उनके मैनेजर्स यार। उन्होंने अपनी टीम को इतनी बड़ी टीम्स के ला के खड़ा कर दिया है। दे आर ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। तो ये दोनों सरप्राइजेस की मैं बात करने वाला था, बहुत ज़रूरी। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो मैं 2 टीम्स की भी बात करने वाला था कि रियल मैड्रिड आर फिर से प्लेइंग वेल एंड दे आर लुकिंग डेंजरस नाउ। अब धीरे धीरे रियल मैड्रिड का अटैक है वो चल रहा है और वो खतरनाक टीम बनते जा रहे हैं। हमें पता है इस टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ऑलवेज देयर, और अब ऐसा लग रहा है उनको देख के कि वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। उसके अलावा बारसा भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी खतरनाक लग रही है, वो भी बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। बाय द वे उन्होंने डॉर्टमुंड को हरा दिया, जो हराना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी टीम नहीं हरा पाई है डॉर्टमुंड को, उन्होंने हरा दिया एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग रियली गुड इन दिस टूर्नामेंट। रफीनिया ट्रेमेंडस फॉर्म में है, लेवेंडोव्स्की बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अटैकिंग वाइज वो बहुत अच्छा खेल रही है। अगर उन्होंने डिफेंस सॉर्ट आउट कर ले तो दे विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर दिस ईयर्स चैंपियंस लीग। तो रियल मैड्रिड और बारसा आ रहे हैं और लिवरपूल को अच्छा कंपटीशन देने के लिए कंप्लीटली रेडी बैठे हैं। तो लिवरपूल, बारसा, रियल मैड्रिड आर लुकिंग द टॉप 3 कंटेंडर्स फॉर दिस ईयर्स चैंपियंस लीग। बायर्न भी कम नहीं है, बायर्न भी पीछे नहीं है, बट दीज 3 स्पेशली आर लुकिंग रियली गुड स्पेशली इन दिस कॉम्पिटिशन। तो ये तो हो गई कॉम्पिटिशन की बात, इन टीम्स की बात। अब यहां से हम बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग में इसके इस सीजन के या इस वीक के कौन से इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं मैं देखता हूं, और उसके बाद हम अपने प्रेडिक्शंस दे देते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट मैचेस के, और कौन कौन सा मैच इस बार कौन जीतेगा और कौन कौन से अच्छे प्लेयर्स निकल के आएंगे सब बताते हैं आपको। पहले मैं वो खोल लेता हूं आपके सामने कि कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं इस वीक प्रीमियर लीग में।
तो मेरे सामने हैं मैचेस, बहुत सारे मैचेस दिख रहे हैं गेम वीक 16 के। एक करके फटाफट प्रेडिक्शन दे देते हैं। वैसे मैं यूजुअली 2-3 मैचेस की प्रेडिक्शन देता हूँ क्योंकि मैंने खोल ली है शीट यहाँ पे, तो मैं फटाफट आपको प्रेडिक्शन देता हूँ। सबसे पहले है आर्सेनल वर्सेस एवर्टन। आर्सेनल के होम ग्राउंड में है। आई एक्सपेक्ट आर्सेनल टू विन दिस वन एंड कंटिन्यू देयर विनिंग मोमेंटम। आई थिंक साका ओडेगार्ड विल परफॉर्म वेल। आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस मैच इन, आई थिंक ईजिली जीत जाएगी ये मैच। तो आर्सेनल को इस मैच में मैं विनर बताता हूँ। स्कोर लाइन वुड बी 2-3-0, 3-1। आई थिंक 3-1 वुड बी द स्कोर लाइन। नेक्स्ट है वुल्व्स वर्सेस इप्सविच। वुल्व्स के होम स्टेडियम में है। ऑल्दो वुल्व्स के होम स्टेडियम में वुल्व्स आर नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ, तो आई एक्सपेक्ट इप्सविच टू पुट अप अ फाइट। आई थिंक ये मैच 2-2 ड्रॉ होगा। आई थिंक वुल्व्स हारेगी नहीं है क्योंकि वो अपने होम स्टेडियम में है, बट ये मैच ड्रॉ कर देगी। उसके बाद कौन सा मैच है? न्यूकासल वर्सेस लेस्टर सिटी। न्यूकासल के होम ग्राउंड में है। आई एक्सपेक्ट न्यूकासल टू विन दिस मैच। न्यूकासल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है और लेस्टर सिटी रिसेंटली में अच्छा खेल रही है, तो आई डोंट नो रूड इसको कैसे इसमें कैसा परफॉर्म करेगी, रूड कैसे इसमें सेटअप करेंगे। बट ऑल्दो न्यूकासल आर द फेवरेट्स, लेस्टर कैन सरप्राइज देम। रूड के साथ वो एक डिफरेंट टीम है लेस्टर, एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल बाय द वे। लास्ट 2 मैचेस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो या तो ये मैच न्यूकासल जीतेगी, जो मेरी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 2-1। लेस्टर भी स्कोर करेगी, चांसेस कम है लेस्टर की जीतने के, बट ड्रॉ कर सकती है। न्यूकासल हारेगी नहीं, ड्रॉ लेकिन हो सकता है, बट मोर प्रोबेबिलिटी में दे रहा हूं जीत की। न्यूकासल 2-1 से जीत जाएगी, लेकिन मुश्किल मैच होगा क्योंकि ये लेस्टर वो लेस्टर नहीं है जो पहले थी। ये रूड वैन निस्टेलरॉय की लेस्टर है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेलती है। नेक्स्ट मैच है लिवरपूल वर्सेस फुलम। लिवरपूल के होम ग्राउंड में है। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन। ऑल्दो फुलम अच्छा खेल रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट ऑन देयर होम ग्राउंड आई थिंक लिवरपूल मैनेज कर लेती है और उनके पास प्लेयर्स हैं साला जैसे जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और होम ग्राउंड जो होते हैं ना, होम मैचेस में वो अच्छा खेल रहे हैं। आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन दिस। फुलम गोल कर सकती है, बट आई थिंक लिवरपूल विल विन इट 2-0। नेक्स्ट मैच है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस एस्टन विला। एस्टन विला का अवे रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है और नॉटिंघम फॉरेस्ट बहुत अच्छा खेलती है। ये मैच बड़ा टक्कर का होगा। ऐसा नहीं एस्टन विला बेल्ट में बैठ जाएगी, एस्टन विला भी खेलेगी अच्छा, बट आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट विल टेक दिस। 2-1 से नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत जाएगी। अगला है ब्राइटन वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। ब्राइटन के होम ग्राउंड में है। आई एक्सपेक्ट ब्राइटन टू विन इट इजीली। क्रिस्टल पैलेस अभी बहुत ही गंदा खेल रही है, वन ऑफ द वर्स्ट टीम में से है, एंड आई थिंक ब्राइटन विल प्ले एंड विन दिस मैच ऑन देयर होम ग्राउंड। नेक्स्ट है मैनचेस्टर डर्बी। इसके बारे में सबसे एंड में बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूँ साउथहैम्पटन वर्सेस टॉटनम। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि साउथहैम्पटन बहुत अच्छी टीम नहीं है, बट उनके होम ग्राउंड में मैच है और टॉटनम इस समय अच्छा नहीं खेल रही है, तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑल्दो एक्सपेक्ट टॉटनम टू विन क्योंकि उनके पास अटैकिंग डेप्थ बहुत है और साउथहैम्पटन इतना अच्छी टीम नहीं है, तो एक्सपेक्ट टॉटनम टू विन 3-1। बट टॉटनम में फ्लॉज है और उनका मोराल बहुत डाउन है, तो अगर साउथहैम्पटन को जीतना है ये बहुत अच्छा मौका है। उनके होम ग्राउंड में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो साउथहैम्पटन का होम ग्राउंड है, बट साउथहैम्पटन इतनी अच्छी टीम ही नहीं है कि वो टॉटनम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आई थिंक टॉटनम विल विन दिस मैच। ऑल्दो इतना आसान नहीं होगा उनके लिए क्योंकि वो फ्रिल्टीज बहुत है डिफेंस में, बट इन द एंड आई थिंक टॉटनम विल विन दिस मैच। नेक्स्ट है चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं बात करता हूँ बोर्नमouth वर्सेस वेस्ट हैम की। बोर्नमouth वर्सेस वेस्ट हैम में आई थिंक बोर्नमouth विल विन दिस मैच। वेस्ट हैम डिड नॉट लुक गुड। वेस्ट हैम अच्छी टीम नहीं लग रही है इस समय और वो अवे गेम में है। बोर्नमouth अच्छा खेल रही है, स्ट्रॉन्ग टीम है और बोर्नमouth इस समय एक इनफॉर्म टीम है। आई थिंक बोर्नमouth विल विन दिस मैच 3-1 से जीत जाएगी एंड वेस्ट हैम विल इवेंचुअली लूज दिस मैच। नाउ 2 इंपॉर्टेंट मैचेस की मैं बात करने वाला हूँ इसमें। सबसे पहले होगा चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। चेल्सी के होम ग्राउंड में है, स्टैमफोर्ड ब्रिज में है। एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन 3-1, बट ब्रेंटफोर्ड एक चालू टीम है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आई एम श्योर कि चेल्सी ये मैच हारेगी नहीं, बट देयर इज अ चांस कि अगर ब्रेंटफोर्ड ने अच्छा खेला तो ड्रॉ कर सकती है। ऑल्दो ब्रेंटफोर्ड थोड़ी चालू टीम है, बट आई स्टिल गिव एन एज टू चेल्सी। आई थिंक चेल्सी विल आउटस्कोर देम। चेल्सी गोल खाएगी इसमें 4-2 से, लेकिन फिर भी जीत जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है 4-2 या 4-1 से चेल्सी जीत जाएगी क्योंकि आई थिंक उनकी अटैकिंग लाइन बहुत अच्छी है एंड दे विल स्कोर। और क्योंकि उनके होम ग्राउंड में है मैच, आई
थिंक दे विल विन दिस मैच, बट ट्रिकी होगा ब्रेंटफोर्ड के साथ। इस मैच को भी देखना ध्यान से, टॉटनहम वाला मैच और ये वाला मैच बहुत ट्रिकी होगा, ध्यान रखना। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, मैनचेस्टर डार्बी। मैनचेस्टर डार्बी है, मैन सिटी के होम ग्राउंड में है। अगर आप जनरल बात करो तो मैन सिटी को ये मैच जीतना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही गंदी टीम है इस समय, लेकिन मैन सिटी भी बहुत गंदी फॉर्म में है और वो अपने होम ग्राउंड में भी हार रही है, तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। इन जनरल रिसेंट में मैन सिटी ने डोमिनेट किया है मैच और हमेशा जीती है। मैन यूनाइटेड कंपटीशन में हरा देती है मैन सिटी को कभी कभी, लेकिन इन जनरल लीग में मैन सिटी हमेशा जीतती आई है। अभी भी मैन सिटी की टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा बढ़िया है, होम ग्राउंड में उनके मैच हो रहा है एंड दे विल फाइट इन दिस मैच। ये मैनचेस्टर डार्बी है, लेकिन फॉर्म और मोमेंटम भी एक चीज़ होती है, उसमें मैनचेस्टर सिटी की भी हालत बहुत ख़राब है। तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ, देखना होगा क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंडिविजुअल ब्रिलियंस शाइन करती है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम इतनी गंदी है इस समय कि अगर वो जीतेंगे तो वो सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीतेंगे। इन जनरल मैनचेस्टर यूनाइटेड बेकार टीम है एंड दे शुड लूज दिस मैच। मैनचेस्टर सिटी ऑल्दो कितनी भी गंदी खेल रही है, लेकिन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी गंदी टीम के साथ आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू विन। दे स्टिल हैव हॉलैंड, दे स्टिल हैव बर्नार्डो सिल्वा, फोडेन है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, खेल अच्छा नहीं पा रही टीम फिर भी अच्छी है, तो आई एक्सपेक्ट देम टू विन, एक्सपेक्ट देम टू डोमिनेट ऑल्सो। एंड अगर थोड़ी सी भी क्लिनिकल हुई, आई डोंट थिंक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास टूल्स है उनको हराने के। गोल अगर थ्रेट है तो सिर्फ हॉलैंड है और अमाद है और कोई नहीं है, और बैकलाइन बहुत वीक है, मिडफील्ड है ही नहीं, तो आई एक्सपेक्ट मैन सिटी टू विन दिस मैच। ऑल्दो मैन सिटी भी गंदी फॉर्म में चल रही है, बट यूनाइटेड की टीम भी इतनी गंदी है कि मैं मैन सिटी को इसमें फेवरेट, मतलब उनको ही बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब यूनाइटेड को मैं फेवरेट बना ही नहीं सकता, तो एक्सपेक्ट मैन सिटी टू विन दिस। स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, 3-1। मैन सिटी भी ज़्यादा गोल नहीं स्कोर कर रही है, यूनाइटेड भी एक गोल स्कोर कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से, तो प्रॉबली 3-1 टू सिटी। आई एक्सपेक्ट देम टू विन, क्योंकि मैन यूनाइटेड बहुत ही गंदी टीम है और मैन यूनाइटेड खुद भी नहीं सोच रही होगी कि हम जीतेंगे वहाँ पे जाके। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, बट आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल विन दिस गेम। तो ये हो गए मेरे प्रीव्यू। अब न्यूज़ कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ तो आई नहीं है, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। कुछ मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं उल्टी सुल्टी, अब मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ, ट्रांसफर न्यूज़ आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, और यूजुअली अब हम एक शेड्यूल बना के चलेंगे जहाँ पे आपको हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कुछ ना कुछ मिलेगा, वीडियो मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीक से मंडे और फ्राइडे आपको जनरल वीडियोज़ मिलेंगे और वेडनेसडे को कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, और इस चैनल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट अब डालता रहूँगा। आप सपोर्ट करते रहो हमको सोशल मीडिया में भी और हमारे चैनल को भी। कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। हमें और लोगों तक भी पहुंचाओ, बताओ लोगों को कि हम भी हैं, और हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे और आपको कंटेंट देते रहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त दे रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माई साइड। और मैं